हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर, जो आ रही है 2 अक्टूबर 2021 में शनिवार के दिन आ रही है, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी में हमें किसकी पूजा याचना करनी है, इस दिन हमें व्रत किस प्रकार करना है और व्रत का पालन किस प्रकार करना है, ये सब आपको ये वीडियो में जानने मिलेगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। ये एक ऐसी एकादशी है जो पितृपक्ष में मनाई जाती है। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। ये जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये पितृपक्ष में ये एकादशी आती है, तो पितृपक्ष में ये एकादशी मनाने से, करने से, इसके व्रत का पालन करने से, व्रत करने से हमारे पितरों का उद्धार होता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह से आप सभी जानते हो कि पितरपक्ष में हम पूजा करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, तो सिर्फ वह यह एक एकादशी का व्रत संकल्प करके पितरों को अर्पण करें तो ये बहुत ही लाभदायी है। उनके बोलते ना, जो भी पितर, जो उनकी फैमिली में जो पितर है, जैसे दादा दादी, बुजुर्ग, जो भी जिनकी डेथ हुई है नॉर्मल वे से या अधोगति से, जिनकी आत्मा भटक रही हो, जैसे हमें लगता है जैसे अधोगति से किसी की मौत हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो सिर्फ ये एक ही एकादशी जो पितरपक्ष में आती है, इंदिरा एकादशी, इसको करने से और इसको तर्पण करने से, संकल्प करके उनको अर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका उद्धार होता है और हमारी 7 पीढ़ी तर जाती है। पितरों का तो आशीर्वाद तो मिलता ही है। आप जानते ही होंगे कि पितरों का आशीर्वाद मिलना मतलब बहुत ही फलदायी होता है। आपका पूरा परिवार तर जाता है, तो पितर तो खुश होते ही हैं और वो आशीर्वाद भी हमें देते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है, एकादशी के व्रत को हमेशा उत्सव की तरह लीजिए। तो व्रत तो बहुत ही सरल है। जिस तरह से आपको करना है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला है कि एकादशी वाले दिन, दशमी तिथि से ही इसका एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। आपको सात्विक भोजन करना है। एकादशी वाले दिन आप प्रयत्न कीजिए कि आप सवेरे जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करके आप मंदिर की साफ सफाई कीजिए, मंदिर की सेवा कीजिए। हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। जहाँ विष्णु जी विराजमान है वहाँ लक्ष्मी जी भी तो है, तो उनके साथ हमें जोड़े सहित उनकी पूजा करनी है। अगर आपके पास जोड़े सहित ना हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास बाल रूप राधा रानी या बाल रूप कृष्ण जी है, लड्डू गोपाल है। आप उनकी पंचामृत से स्नान कीजिए, उन्हें सुंदर आभूषण पहनाइए, सुंदर वस्त्र पहनाइए, इत्र लगाइए उन्हें, और धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती कीजिए, पूजा कीजिए और विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़िए, विष्णु सुक्तम है उसका पाठ कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि माला जाप ज़रूर कीजिए। माला जाप करने से बहुत ही फलदायी होता है। ये एक मैजिक का काम करता है। मैंने आपको हमेशा बोला है, कृष्ण का महामंत्र एक मैजिक है। आप इसको ज़रूर कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। आप स्वयं खुद देखोगे और खुद बोलोगे कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ बहुत चेंज हो रहा है। तो आपको मैंने हमेशा बोला है, माला जाप के लिए आप या तो आप जो जाप करते हो ठाकुर जी के लिए आप वो कीजिए, या तो सबसे बेस्ट है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो नहीं आता है तो सबसे मैजिकल महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये महामंत्र है। तो आप इसका जाप कीजिए पूरा दिन। किसी की चुगली ना कीजिए, किसी की निंदा ना कीजिए, किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोलिए। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, हमारे कर्म बनते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें कर्म बंधनों में बंधना नहीं है।
तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये इंदिरा एकादशी है, पितृपक्ष की एकादशी है। अगर हो सके थोड़ा समय अगर आप निकाल सको तो भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का आप 8वां अध्याय है वो कीजिए। 1-2 श्लोक पढ़िए, हो सके तो और 2-3 श्लोक। एक्चुअली देखा जाए तो हमें पितृपक्ष में भागवत गीता का श्लोक ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो 8वां अध्याय है उसका श्लोक का ग्रहण ज़रूर करना चाहिए। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारा उद्धार ज़रूर होता है। तो इस तरह आपको अपना दिनचर्या व्यतीत करना है। आपको तुलसी मैया को भी दीप प्रज्वलित, मतलब तुलसी मैया के सामने भी दीप अर्पण करना है। आज के दिन जल नहीं चढ़ाना है उनको, और शाम को भी आपको दीप प्रज्वलित करना है, भजन कीर्तन करना है और सात्विक भोजन करना है। जैसी आपकी शक्ति हो वैसा आप व्रत कीजिए। भगवान नहीं कहते कि आप मेरे लिए निर्जली कीजिए या आप मेरे लिए इस तरह से व्रत कीजिए। जिस तरह आपकी शक्ति हो, जिस तरह से आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करे, उस तरह से आप व्रत कीजिए। बट एक बात आप ज़रूर याद रखें कि लेकिन आपको आज के दिन अनाज नहीं खाना है। तो हो सके तो कुट्टू के आटों का प्रयोग कीजिए या राजगिरी के आटे का प्रयोग कीजिए, तो वो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी इस कृष्ण फैमिली से कि आज के दिन वो अनाज नहीं खाएंगे। से नो टू ग्रेन्स। तो इस तरह से आपको अपने एकादशी का व्रत करना है। और अगले दिन, पारण वाले दिन, आपको सवेरे जल्दी उठ के हमें हमेशा एक बात ज़रूर याद रखनी है कि हमें अपना व्रत का पारण कुछ इस प्रकार करना है। ना कि सवेरे उठ के दूध पी लिया या नाश्ता कर लिया, जो भी आपका होता हो रूटीन, नहीं। सबसे पहले हमें ना स्नान आदि से परिपूर्ण होके ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के अपनी एकादशी आपने किस तरह से की है, श्रद्धा भक्ति से की है, प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कीजिए। हम तो बालक अज्ञानी, ज्ञान न कोई, तो प्रभु हमें क्षमा कीजिए। क्षमा से विनती करके ठाकुर जी के पास एक तुलसी पत्ता होगा, वो आप ग्रहण कीजिए, या आप मिश्री भी खा सकते हो, या उनके पास ड्राई फ्रूट हम भोग में रखे ही रहते हैं, वो आप ग्रहण कीजिए। फिर आपका दिनचर्या आप शुरुआत कीजिए। फिर आप कुछ भी खा सकते हो। और अगले दिन हमें चावल का सेवन तो ज़रूर करना है और ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। तो एकादशी के अगले दिन, द्वादशी वाले दिन, हमें मंदिर में जा सकते हो तो आप मंदिर में जाके ब्राह्मण को सीधा दे के और दान दक्षिणा दे के परिपूर्ण कीजिए। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हो तो आप उनके नाम का अलग निकाल के किसी गरीब को दे दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। तो इस तरह आपको यह एकादशी का व्रत करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ मेरी इस कृष्ण फैमिली से कि वो हरे कृष्ण की माला का जाप ज़रूर करेंगे। एक बीट माला तो ज़रूर करेंगे। 108 जो एक बीट होती है, 108 होती है, वो एक माला तो ज़रूर करेंगे अपने ठाकुर जी के लिए। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, एकादशी वाले दिन तो आप माला जाप, जितना भजन कीर्तन भक्ति कर सकते हो उतनी कीजिए। उतनी कम है तो जितनी हो सके उतनी कीजिए। और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को भी आगे आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, तो उतनी हम कृष्ण फैमिली और बना सकते हैं। तो आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। राधे राधे।